पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 7577 में से घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, ये फाइंड करना है। तो 7577 में ऐसी क्या संख्या घटा दें जिससे पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए हमें इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तो इस ट्रिक में क्या करते हैं, जैसे ये नंबर है 4 डिजिट का, इसे दो दो डिजिट के पेयर में लिख लेंगे। पेयर हमेशा राइट साइड से बनाएंगे। जैसे एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इसका अंडर रूट भी डिवीजन जैसे निकलता है। तो इसमें हमें नंबर फाइंड करनी होती है कि किससे हम इसे डिवाइड करें। तो वो फाइंड करने के लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो भी नंबर से इस पेयर को डिवाइड करेंगे उसी से हमें उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पेयर है 75, इसके पास कौन सा नंबर का स्क्वायर होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इससे छोटी नंबर होगी, तो इसे हम ले लेते हैं। तो 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे, जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 8 यहाँ भी लिखेंगे। अब इसे हम मल्टीप्लाई करें, 8 से 64, ये आ जाएगा 64। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करें, ये आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 1। अब यहाँ से एक पेयर उतरेगा तो ये आ जाएगा 77। अब ये 8 और 8 दोनों जोड़ के यहाँ पे नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पे जो नंबर आएगी नेक्स्ट, वही नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो इसको अगर हम देखें तो 16 सत्ते 112 होता है। तो ये लगभग 7 यहाँ पे आएगा, 167 बनाना पड़ेगा और 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 7 से इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7 सत्ते 49, 4 और 16 सत्ते 112 और 4 116। तो अब इसे हम घटाएं यहाँ से, तो यहाँ पे ये 7 से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा 17। तो 17 में से 9 गया तो ये 8 और यहाँ पे 1 कम हो गया तो ये हो गया 6, 6 में से 6 गया तो 0 और ये 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ नंबर कितनी बची? 8। अगर ये 8 ना होता तो ये नंबर पूर्ण वर्ग होता। तो इसमें से 8 अगर हम घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यही नंबर निकल के आए 8। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 रुपए की राशि को 8.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश करने पर कितना ब्याज मिलेगा, ये फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें। ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P क्या है? प्रिंसिपल, जो मूलधन होगा उसका वो है, और R है इंटरेस्ट रेट और T है टाइम। यहाँ से इनकी वैल्यू रख दें। तो प्रिंसिपल है 2000, तो 2000 यहाँ पे रख देते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट है 8.5, तो यहाँ पे 8.5 और टाइम है 6 वर्ष, तो 6 यहाँ पे रख देते हैं और डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई करें तो 20 का मल्टीप्लाई करें अगर 6 से तो आ जाएगा 120 और ये 8.5 बचा, तो इसे हम मल्टीप्लाई करें। तो अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12 अट्ठे 96 होता है और 12 का आधा से और मल्टीप्लाई होगा तो 6 और जुड़ेगा, तो 96 और 6 102। 102 तो ये आएगा और एक जीरो ये आएगा, तो ये आ जाएगा 1020 हो जाएगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1020 और यही हमें फाइंड करना था। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक भी करते जाइए। अजय एक पेंटिंग 12 दिनों में बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है, तो अमित को उसी पेंटिंग को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये फाइंड करना है। इसमें दिया हुआ है कि अजय एक पेंटिंग बनाता है 12 दिनों में। 12 दिनों में। अब कह रहा है कि अमित 70% अधिक कुशल है, उससे ज्यादा इफिशियंट है, मोर एफिशिएंट देन अजय। तो अजय से 70% अधिक एफिशिएंट है। तो अमित का निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये इसके टाइम में ये 70% मोर एफिशिएंट था, तो 100 में 70 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 170 और इसे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि परसेंटेज में है, इसको परसेंटेज से नंबर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 12 हो जाएगा 120 और नीचे था डिनोमिनेटर में 17। तो 120 बटे 17 दिन में अमित पेंटिंग को कंप्लीट कर देगा। अब इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो इसको हम भिन्न में चेंज करें, ये हो जाएगा 17 सत्ते 119
और 1 बचेगा अंश में, और ये हो जाएगा बटे 17 डेज। और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जब घड़ी में 2:30 का समय होता है, तो घड़ी की सुइयों द्वारा बनने वाला अधिक कोण क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो घंटे वाली सुई होगी उसका एंगल निकालना पड़ेगा, और जो मिनट वाली सुई होगी उसका एंगल निकालना पड़ेगा, और उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। उसमें से जो भी एंगल डिफरेंस आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। तो घंटे वाली सुई का अगर हम एंगल निकालें, आवर हैंड का एंगल निकाल लें, आवर हैंड का एंगल निकालें। अगर घड़ी 12 घंटे चलती है तो 360 डिग्री कवर करती है। तो 1 घंटे का निकाल लें तो 360 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा 1 घंटे के निकालने के लिए। अब इसमें 2:30 का निकालना है, तो 2 घंटे का और निकाल लें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस अब ये 30 मिनट के कारण भी तो कुछ घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी, तो उसको कैसे निकालें? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जब सुई 60 मिनट कवर करेगी मिनट वाली, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे आगे कवर करेगी। तो इसके कारण जो एंगल बनेगा वो बनेगा, तो घंटे 1 घंटे में कितना एंगल बनेगा? 360 डिवाइडेड बाई 12। और अगर 1 मिनट का निकालें तो 1 मिनट में बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/60 से, तो 1 मिनट का निकल आएगा। लेकिन 30 मिनट का निकालना है यहाँ पे, तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो ये 12 से कटेगा तो ये आ जाएगा 3, और 0 हो जाएगा 30। 30 दूनी 60 प्लस, और ये 12 से कटेगा तो ये अभी 30 आ जाएगा, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। और इसे हम डिवाइड करें, ये 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसे हम काटें तो ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा टोटल एंगल 75 डिग्री। ऐसे ही अगर मिनट वाली सुई का निकालें, मिनट हैंड का एंगल निकालें, तो जब मिनट वाली सुई 60 मिनट चलती है तो 360 डिग्री कवर करती है। तो 360 डिग्री को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो 1 मिनट का एंगल निकल आएगा, जो मिनट हैंड के एंगल का होगा। तो ये हो जाएगा 360/60, ये आ गया 1 मिनट का। अब 30 मिनट का निकालना है तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे हम 30 से मल्टीप्लाई करें, अब इसे सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 60 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 30 छंगम 180। इन दोनों का डिफरेंस निकालें, क्योंकि जो एंगल बनेगा इन्हीं के बीच बनेगा, तो इनका डिफरेंस निकालें, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। तो इनका जो अधिक कोण बनेगा या ऑब्ट्यूज एंगल बोले तो वो बनेगा 105 डिग्री का। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में ओ एक वृत्त का केंद्र है। सेक्टर ओ ए पी बी का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है। तो x डिग्री में ज्ञात करें। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये केंद्र दिया हुआ है O, और ये दिया हुआ है APBX, ये है APBX, ये दिया हुआ है सेक्टर सेक्टर OAPB का क्षेत्रफल दिया हुआ है, OAPB का एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5/18, और पूरा एरिया का वो 5/18 है। तो मान लेते हैं अगर वो A है, पूरा एरिया A है, तो ये हो जाएगा 5/18 इंटू A। सेक्टर एरिया का फार्मूला लिख लें। सेक्टर एरिया का फार्मूला होता है, ये x डिग्री है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और पूरा एरिया होता है, सर्किल का जो पूरा एरिया होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर। जो हमने a मान रखा है तो ये हो जाएगा a के इक्वल। अब अगर इसमें पाई आर स्क्वायर की जगह a रख दें, ये हो जाएगा x अपॉन 360 डिग्री, और ये हो जाएगा इंटू a, और इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? 5/18 a। तो अगर हम इसको सॉल्व करें ये इक्वेशन, तो 18 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 20 गुणे 5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 दर्जन अमरूदों की कीमत दी हुई है 90 रुपए,
तो 240 रुपए में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं, ये फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 90 रुपए में कितने अमरूद मिल रहे हैं, 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब हो गया 3 × 12, 36 अमरूद मिल रहे हैं 90 रुपए में। अगर 1 रुपए में निकालें कि 1 रुपए में कितने अमरूद निकले मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 36 और डिवाइड कर देंगे 90 से, तो ये हो जाएगा 1 रुपए में कितने अमरूद मिलेंगे, ये फाइंड हो जाएगा। अब निकालना है हमें 240 रुपए में, तो 240 रुपए में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपए में जितने मिल रहे थे उसमें 240 का मल्टीप्लाई कर दें। ये 36/90 में 240 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मिल जाएंगे कि 240 में कितने रुपए, कितने अमरूद मिलेंगे। तो इसे सॉल्व कर ले तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 9 से ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 9 चौके 36। अब इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 24 चौके 96, तो 96 अमरूद मिलेंगे। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है बॉडमॉस का फार्मूला पे, बॉडमॉस। तो इसमें क्या पहले सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट दिए हैं, तो जो सबसे छोटा ब्रैकेट होगा पहले वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये सबसे छोटा दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे दिया हुआ है 8 - 12 डिवाइडेड बाई 3, तो इसमें भी बॉड माउस लगाना पड़ेगा। तो पहले इसमें सोल्व करेंगे डिवीजन वाला पार्ट। तो पहले ये पार्ट सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 4 और 8 में से 4 घटेगा तो ये आ जाएगा, इसका पूरा का आ जाएगा 4। तो इसको हम अलग से अब लिख लेते हैं, 45 माइनस 38 माइनस, और ये ब्रैकेट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4 और ये माइनस में आ गया 4 और यहाँ पे है डिवाइडेड में 4। तो अब इसे हम सॉल्व करें कि 45 माइनस, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2 डिवीजन है यहाँ पे, तो ये इस डिवीजन को अगर सॉल्व करें तो 80 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 20 और ये 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 1। तो 20 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 19। 38 में से ये हो जाएगा, माइनस था तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और ये ब्रैकेट था। तो अब इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा 45 माइनस 38 में से 19 जाएगा तो आ जाएगा 19 और 45 में से 19 जाएगा तो आ जाएगा 26। इसका आंसर आ गया 26, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगी, ये फाइंड करना है। तो 8 बजे बताया गया है कि 8 बजे पहली बार वो बजती है, तो वो उनका टाइमिंग क्या है कि एक घंटी बजती है 15 मिनट में, दूसरी 30 में, तीसरी है 45 मिनट के अंतराल में बज रही हैं। तो एक साथ कब बजेंगी ये हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी समय का अंतराल दिया होता है उसका हम एलसीएम लेंगे, लासा का। तो यहाँ पे हम किसका लेंगे, 15, 30 और 45 का। तो 2 से डिवाइड करें इसे, तो इस 15 तो कटेगा नहीं तो 15 हो जाएगा और इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 45। अब इसे 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 या 15 और ये हो जाएगा 5 या 15 और ये हो जाएगा 15 3 45। अब इसे फिर से 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 और यहाँ भी हो जाएगा 5। अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये सभी 1 हो जाएंगे। तो अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90। इसका एलसीएम आ गया 90 और ये मिनट में था तो ये मिनट हो गया। 90 मिनट के बाद वो सभी एक साथ फिर से बजेंगी। तो 90 मिनट इस 8 में जोड़ दें, तो 90 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें, 90 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 और ये मिनट में था तो ये आ जाएगा आवर्स। तो 1.5 घंटे के बाद, तो 8 में 1.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9:30, 9:30 AM पर फिर एक साथ बजेंगे। तो ऑप्शन ए 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि दिए गए कथनों में से कौन सा या से पर्याप्त है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या x + 6 विषम संख्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। तो कथन में क्या दिया हुआ है, x - 5 एक पूर्ण
क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो पहले इसने बता रखा है कि x प्राकृतिक संख्या है, तो क्या x प्लस 6 जो होगा वो विषम संख्या होगी? तो अगर कथन एक देखें तो x माइनस 5 ये दिया हुआ है पूर्ण संख्या। यहां से तो हमें पता नहीं लगेगा कि हाँ ये विषम है कि सम संख्या है। तो ये कथन तो इनकरेक्ट हो गया इसका आंसर देने के लिए। दूसरा कथन देखें तो ये दिया हुआ है x माइनस 6 एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक विषम संख्या है। यहां से हम फाइंड कर सकते हैं कि x प्लस 6 विषम संख्या होगी या सम संख्या होगी। तो इस कथन से तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेफरेंस दिया हुआ है कि x माइनस 6 एक विषम संख्या है और इस नंबर में अगर हम जोड़ दें x माइनस 6 में अगर हम 12 जोड़ दें तो ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 6 के, और ये हमें पता हो जाएगा कि हाँ x प्लस 6 एक विषम संख्या है कि नहीं है। तो इसमें x माइनस 6 विषम संख्या दिया हुआ है, तो किसी भी विषम संख्या में अगर हम सम संख्या जोड़ेंगे तो वो हमेशा विषम संख्या ही होगी। तो ये स्टेटमेंट ये आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें दिया हुआ है आइदर 1 और 2, और इसमें दिया है 1 एलोन, तो ये नहीं हो सकता। और क्या दिया हुआ है? चौथे में देखें तो 2 एलोन इज सफिशिएंट। हाँ, तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने कुछ अंडे 19 रुपए 20 पैसे प्रति दर्जन के पर खरीदे और उन्हें 25% के लाभ पर बेच दिया। प्रति अंडा विक्रय मूल्य क्या होगा ये फाइंड करना है। तो उसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है एक अंडे का। तो 25% के लाभ पे बेच रहा है, तो इसको 25% बढ़ाएं रेट इसका, तो ये हो जाएगा 19.2, और इसमें 25% बढ़ाएंगे तो 100 में 25 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 125, और ये परसेंटेज में था तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये इसे 25 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो अब इसे हम डिवाइड करें 19.2 को, ये आ जाएगा 4 चौके 16 और 8 चौके 32, 4.8। 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 24। तो एक दर्जन का रेट आ गया यहाँ पे 24 रुपए। तो एक अंडे का हमें को निकालना है, तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक अंडे का मूल्य पता हो जाएगा, तो इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2। तो 2 रुपए में एक अंडे वो बेचेगा, तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से 100 रुपए निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% के दर से y रुपए निवेश करने पर मिलता है। तो x इज टू वाई का वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें दो कंडीशन दी हुई है सिंपल इंटरेस्ट निकालने की, एक ये वाली दी हुई है x अमाउंट पे और एक y अमाउंट पर। तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट पहला वाला निकालें तो ये है 5 वर्ष में 9% की दर से निकालना है 100 रुपए के लिए। तो इसका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है? प्रिंसिपल, R है इंटरेस्ट रेट और T है टाइम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 निकालें तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है? X है पहले वाले में, और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 9%, टाइम दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 100 के डिवाइड में। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 पचे 45x और डिवाइडेड बाई 100। ये इक्वेशन 1 आ गई। और सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 निकालें जो दूसरी कंडीशन दी हुई है, उसमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? y, तो y इंटू और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 6.25 और समय कितना दिया हुआ है? 8 साल का, और डिवाइड करना है 100 से। तो इसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8 छंग 48, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 में तो ये आ जाएगा 8 25 अट्ठे 200, तो 2 48 में 2 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 50, 50 y डिवाइडेड बाई 100। ये इक्वेशन 2 आ गई। और दोनों सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि उतना ही ब्याज मिलता है। तो इन दोनों को इक्वल कर दें तो ये आ जाएगा 45x डिवाइडेड बाई 100, और ये इक्वल है 50y डिवाइडेड बाई 100 के। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर x अपॉन y फाइंड करें तो ये हो जाएगा 50
और ये 45 इधर आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पे 9, तो ये हो जाएगा 10/9। तो x अपॉन वाई वैल्यू आ गई, ये x इज टू वाई की वैल्यू कहें तो ये आ गई 10:9। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो साझेदार M और N एक कार खरीदते हैं। M कार की कुल लागत का 3/7वां हिस्सा चुकाता है और M N से 31,540 रुपए कम भुगतान करता है। तो कार की लागत क्या है ये फाइंड करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि दो साझेदार हैं M और N। M देता है 3/7वां हिस्सा, मान लेते हैं वो है अमाउंट X, ये देता है M 3/7X। तो n कितना देगा, टोटल था x, तो ये 3/7 x घटा देंगे तो उसका हिस्सा निकल आएगा, तो ये आ जाएगा 4/7 x। अब क्या दिया हुआ था कि m जो है n से 31,540 रुपए कम भुगतान करता है। तो इनका डिफरेंस निकाल लें, 3/7x का और 4/7x का निकाल लें, ये आ जाएगा 4/7x माइनस 3/7x, और ये किसके इक्वल दिया हुआ 31,540 के। तो इसे सॉल्व करें तो 4 में से 3 जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, ये हो जाएगा x/7, और ये किसके इक्वल है 31,540 के। तो x की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 7 गुणे 31,540। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 7 0 0, 7 चौके 28, 2, और ये हो जाएगा 7 पचे 35, 2 37, 3 7 एकम 7 और 3 10, 1 आ गया, और ये हो गया 7 त्रिक 21 और 1 22, 2,20,780 रुपए इसकी वैल्यू आ गई एक्स की। तो अब ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आंकड़े व्यापार सेटअप करने के लिए चीन जाने वाले लोगों के देश और आयु के हिसाब से विवरण दर्शा रहे हैं इसमें। यदि किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया तो 20 से 40 वर्ष के आयु वाले अमेरिकियों की संख्या और चीन का दौरा करने वाले 20 से कम आयु वाले रूसियों की संख्या का अनुपात क्या होगा ये फाइंड करना है। तो इसमें हमें दो डाटा निकालना है। एक डाटा निकालना है कि 20 से 40 वर्ष के जो अमेरिकियों की संख्या है उनका निकालना है। तो इस पाई चार्ट में देखें तो अमेरिकन है 60%, तो अमेरिकन का निकालना है तो ये हो जाएगा 60% ऑफ किसके, दिया हुआ है 20 से 40 वर्ष के आयु वाले लोग। तो 20 से 40 वर्ष में कितने परसेंट हैं, 20% है, तो ये हो जाएगा 60% ऑफ 20%, किसका, 5 लाख लोगों का, क्योंकि टोटल 5 लाख लोग हैं, ये आ जाएगा 5 लाख। और इसका अनुपात निकालना है किसके साथ, चीन का दौरा करने वाले 20 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले रूसियों की संख्या। रूसियों की संख्या कितनी है 5%, तो ये हो जाएगा 5% किसके, ऑफ 20 वर्ष से कम आयु वाले। 20 वर्ष से कम आयु वाले कितने लोग हैं, बिलो 20 ईयर्स हैं 60%, ये हो जाएगा 60%। और टोटल लोग कितने थे 5 लाख, तो ये हो जाएगा 5 लाख की। तो अब इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 60/100, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे 20/100 हो जाएगा, और ये ऑफ हो जाएगा, यहां भी ऑफ था, यहां भी ऑफ, और ये हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 5/100, ऑफ को इंटू में हो जाएगा, ये 60/100 और इंटू 55 लाख, सॉरी। अब इसे सॉल्व करें तो 5 लाख से 5 लाख कैंसिल हो जाएगा, और ये 60 से ये 60, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर इस 5 से इसको डिवाइड करें, ये आ जाएगा 4 और नीचे बचेगा 1, तो सभी नंबर कट गए, बचा ऊपर है 4, डिनोमिनेटर में 4 बचा है और यहाँ पे 1, तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:1, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर जो 31 अगस्त 2018 को हुआ था। तो उसके मैं अभी 13 क्वेश्चन करा रहा हूं, अगले पार्ट में आपको मैं इसके बचे हुए क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।